वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था। शायद बारिश आने वाली थी। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं निशा को बहुत पसंद थी। बारिश निशा के बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। निशा शीशे के सामने पिछले आधे घंटे से सज संवर रही थी। 2 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। निशा को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेज शर्मा की बेटी की शादी में जाना था। निशा कॉलेज की टीचर थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। निशा अब तैयार होकर निकल ही रही थी कि उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरवी चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरवी चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई हैं। लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले निशा का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर हल्का डर दिख रहा था। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। निशा की खामोशी मिसेज शर्मा के फ़ोन ने तोड़ी। निशा ने फ़ोन उठाया और बातें करते वहाँ से कार में निकल गई। निशा को शादी में पहुँचने में कोई परेशानी नहीं आई। निशा ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। निशा का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने निशा को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन पाँचों को काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, निशा भी उनकी हरकतों से को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना, और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 1 बज गया था। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का फासला तय करना था। तभी निशा के पति राज का फ़ोन आया। वो बोला, हेलो निशा, कहाँ हो? निशा बोली, मैं शादी में आई थी, पर बहुत देर हो गई है। बस शालिनी के साथ अब निकल ही रही हूँ। निशा ने बातें ख़त्म करके फ़ोन रख दिया। निशा ने जल्दी से मिसेस शर्मा को बाय किया और शालिनी को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि शालिनी तो घर के लिए कब की निकल चुकी है। निशा सोचने लगी कि अब अकेली घर कैसे जाऊंगी। तभी अचानक से तेज़ बिजली कड़की। शायद थोड़े समय बाद बारिश होने वाली है। वो किसी की परवाह करे बिना वहाँ से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी निशा की हर हरकत पर नज़र रखे हुए थे। निशा ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। निशा मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतज़ार करे या फिर आगे बढ़े। निशा को जल्दी तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। निशा की कार थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमेशा निशा को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थीं। निशा बारिश की बूंदों को चीरती आगे बढ़ रही थी। निशा के आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। निशा हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन निशा के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ़ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ़ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही निशा की हवाइयाँ उड़ गईं। तभी निशा ने देखा कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। उसने किसी से पूछा, भैया ये कच्ची सड़क कहाँ जा रही है? उस आदमी ने बताया, ये कच्ची सड़क शहर को जाती है बहन जी। निशा फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतज़ार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ़ होने का इंतज़ार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। निशा आगे बढ़ तो रही थी, मगर डर अभी भी उसकी आंखों में था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज हो गई।
और वो सब निशा की कार से आगे बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। निशा ने भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, मगर उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। गाड़ी बंद होते ही निशा बदहवास सी हो गई। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। निशा बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थीं। उसके माथे से पसीने की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो घबरा के ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और राज को फ़ोन करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से निशा की नज़र उसके पर्स में गई और उसमें उसे एक ताबीज़ दिखाई दिया। वो ताबीज़ जो निशा की माँ ने आखिरी सांस लेते समय दिया था और कहा था कि ये ताबीज़ बुरे समय में तुम्हारी रक्षा करेगा। निशा ने तुरंत ताबीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज़ काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। निशा की तो जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली। निशा ताबीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय गंवाए बिना वहाँ से चल दी। निशा ने 1-2 किलोमीटर का रास्ता ही काटा था, वहाँ उसे एक बोर्ड दिखाई दिया। उस बोर्ड पर लिखा था भैरवी चौक। उस चौक का नाम पढ़ते ही निशा के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरवी चौक जिसके बारे में निशा ने पढ़ा था, जहाँ पर खून, बलात्कार जैसी वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद न हो। मगर निशा की कार बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। निशा ने बाहर का नज़ारा देखा तो वहाँ बहुत अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। निशा ने फिर से ताबीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में लग गई। गाड़ी की चाबी घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई थीं, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 बार फ़ोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। निशा उसे देख दहल गई और बदन में कँपकँपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियाँ हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिख रहा था। निशा उसे देख बस सोच रही थी, ये क्या आ रहा है? सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? निशा के पसीने छूटने लगे थे। निशा ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद हैं कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहाँ बैठे बैठे ताबीज़ को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियाँ निशा की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। डरी हुई निशा ज़ोर ज़ोर से सांसें लेकर हल्की सी कनखियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। निशा ने उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। निशा घबरा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। निशा चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही निशा को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और निशा का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। निशा गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से अटक रही। निशा मानो अधमरी सी हो गई थी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हो गई। तो उसने देखा वहाँ 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। निशा समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले निशा सोने चांदी के जेवर निकालने लगी और बोली, ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो। निशा ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत निशा के हाथों से सब जेवर छीन लिए। निशा अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। तभी एक लुटेरे ने निशा के ऊपर हवस भरी नज़र डालते हुए कहा,
ये सब तो हम ले ही लेंगे, मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं हमारे लिए। निसार लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों भी निसा के पीछे भागे, मगर सहमी हुई निसा कितनी दूर तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार निसा को पकड़ ही लिया। निसा पूरी ताकत से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। एक लुटेरा बोला, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है उतना। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार हुआ। वो लुटेरा वहीं ढेर हो गया। निसा को एक आशा की किरण दिखाई दी। वो दोनों लुटेरे पीछे देखने लगे कि ये वार किसने किया। निसा भी उस तरफ देखने लगी जहाँ से वार हुआ था। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट खड़े थे, जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरों पर झपट पड़े, उन्हें मार मार के बेहोश कर दिया। निसा वहाँ सहमी खड़ी, आंखों से आंसू बहाती बस देखती रही और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी, वही लोग आज निसा को बुरे हादसे से बचा रहे थे। उनमें से एक बोला, मैडम हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए, ये जीतू आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। निसा बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी, मगर तुम इनसे आगे निसा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। निसा के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। निसा वहाँ से सुरक्षित होकर घर गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।